नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वरुण जैन आज आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति या व्यक्तित्व कहा जाए, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी, कम होगी। नाम आप पहचानते होंगे उनका, काम आपको शायद ना पता हो सकता है आप जानते हो उनको। आगामी 9 मई एक विशेष दिन है। उस दिन हमारा मदर्स डे भी है, हमारी माँओं का दिन भी है। और एक ऐसे विशेष व्यक्ति का दिन है जिसने हमारे भारत माँ के लिए एक विशेष कृति तैयार की। शायद आप उनके नाम जानते होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आपने सुना होगा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हमारे देश का राष्ट्रगान भी इन्हीं ने लिखा था। और भी कई देशों का, जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। और बहुत बड़े कवि रहे हैं, ये महाकाव्य की रचना की इन्होंने। और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में विशेष हैं, लेकिन आज के समय में शायद हम इन्हें भूल गए हैं। मेरी आज की कविता उन्हीं के लिए है। आगामी 9 मई को, जिस दिन मदर्स डे है, उसी दिन डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती भी है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने उनके लिए चंद लाइनें लिखी हैं। आइए सुनाता हूँ आपको। चलो तुम्हें बतलाता हूँ कुछ बातें गुरु महान की। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता था। चलो तुम्हें बतलाता हूँ कुछ बातें गुरु महान की, जनगण मन के लेखक कविवर रविंद्रनाथ गुणवान की। जो हैं देश की शान, जो हैं देश की शान। आइए इनके कामों के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। एक महाकाव्य गीतांजलि दे गीता ज्ञान सिखाया था, साहित्य कला का दीपक नोबल पुरस्कार तुम पाया था। कोलकाता का जन्म सही पर बेटा भारत भूखा था, मानवता से नाता इसका दिल से जान लहू का था। गांधी जी को कहा महात्मा। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, जिसने गांधी जी को हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। गांधी जी को कहा महात्मा, बात है उस सम्मान की, जनगण मन के लेखक कविवर रविंद्रनाथ गुणवान की। जो हैं देश की शान, जो हैं देश की शान। ये कुछ विशेषताएं मैंने उनके बारे में लिखी हैं। इन्हें सुनकर आप डिसाइड कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या वाकई में ये देश की शान है या नहीं? आप मुझे अपना बात बताइए। दो देशों का अधिनायक जो दो माँ का की जान था, दो देशों का अधिनायक जो दो माता की जान था, बांग्लादेशी जिसकी धड़कन दिल में हिंदुस्तान था, इंकलाब की धरती जिसने शांति निकेतन कर डाली, साहित्य कविताओं में जिसने अग्नि चेतन कर डाली। जिससे जानी रस्में हमने इंसान से भगवान की। आपने शायद उनके ग्रंथ या उनकी कृतियाँ पढ़ी हों, तो उसमें अधिकतम ईश्वर से भगवान का क्या रिश्ता है उसी के बारे में विशेष तौर पर लिखा गया है। जिससे जानी रस्में हमने इंसान से भगवान की, जनगण मन के लेखक कविवर रविन्द्रनाथ गुणवान की। जो हैं देश की शान, जो हैं देश की शान। अरे चलो तुम्हें बतलाता हूँ कुछ बातें गुरु महान की, जनगण मन के लेखक कविवर रविन्द्रनाथ गुणवान की। जो हैं देश की शान, जो हैं देश की शान। दोस्तों, आज बस छोटी सी ही कविता लिखी थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैं भी नहीं जानता रविन्द्रनाथ जी के विषय में। जितनी मुझे जानकारी मिल सकी इंटरनेट पे, मैंने उसके थ्रू अपनी एक छोटी सी एक कविता बनाई थी। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये वो आधार स्तंभ रहे हैं हमारे देश के, जिनके कला की वजह से या जिनके साहित्य की वजह से, जिनकी शौर्य की वजह से या जिनके ज्ञान की वजह से आज हमारा देश इतना मजबूती से खड़ा है या विश्व गुरु कहलाता है। तो इन सब के बहुत सारे योगदान हमारे देश को राष्ट्रगुरु बनाने में रहे हैं। ये कुछ गौरव हैं हमारे देश के, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम अपने देश को, गौरव को भूल रहे हैं। तो हमें इनको भी याद रखना है, इनके जन्म दिवस वगैरह भी याद रखना है, ताकि हम ये उम्मीद कर सकें कि अगर हम कुछ अच्छा काम करके जा रहे हैं तो कल लोग हमें याद करें। तो इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा। जय जिनेंद्र, जय हिंद।